वेलकम बैक। स्पोर्ट्स बज़ में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंसेस के हवाले से। मेरा सवाल यह है कि बदियुज़्ज़मान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अगर साबज़ादा फरहान को टीम में लिया जाता है तो आपके ख्याल में साइम अयूब आपके पास मौजूद हैं और वो फिट हो चुके हैं, साइम अयूब के साथ इनसे ओपन करवानी चाहिए, यही होना चाहिए? आप बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आपने पहले जो है फ़खर के साथ ऐसा किया कि फ़खर को ओपन था, उसको आपने 3-4 नंबर पे भेजकर उसकी परफ़ॉर्मेंस पे असर पड़ा। इसीलिए जो मेरे ख़्याल में अगर आप पाकिस्तान टीम में टी20 में ख़ास तौर पर अगर साबज़ादा फरहान को शामिल करते हैं, तो उसको 3-4 पर खिलाने के बजाय उसे ओपन कराएँ, साइम अयूब के साथ उसे ओपन कराएँ, फिर उससे परफ़ॉर्मेंस माँगे। अगर वो परफ़ॉर्मेंस देता है तो फिर ठीक है, अगर परफ़ॉर्मेंस नहीं देता तो वही है कि आप चांस देंगे, जब मौका देंगे तो खिलाड़ी जो है वो खुलकर खेलेगा और अपने हर कोई अपना चाहता है कि वो पाकिस्तान टीम से लंबे अरसे के लिए तक खेले। तो अभी आपने तो टी20 की टीम भी अलग कर दी है, बाबर को अलग कर दिया है, रिजवान को अलग कर दिया है। वो उसके अलावा जो है ना, आपने हारिस को नहीं खिलाया, आपने नसीम शाह को नहीं खिलाया। तो अगर आप टी20 की टीम को एक अलग टीम बनाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में टी20 स्पेशलिस्ट को जो है वो आप चांस दें और इससे ओपन कराएं। ओपन कराने के बाद उनको अपना खेल खेलने दें। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, एक टीम जब भी आपको मालूम है लुकमान में, जब जी जी। टीम मैच खेल रही होती है तो उनका अपना एक प्लान होता है। आप उनको प्लान दे दें, प्लान के मुताबिक खिलाएं, खेलने दें, उनको मौके उसी नंबर पर दें जिस नंबर का वो खिलाड़ी है। अगर आप उसको नंबर पर मौका नहीं देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस में जरूर असर पड़ेगा। सही है, उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। कुछ बात करेंगे, हमने बैटर्स की बात की जिनमें अच्छी परफॉर्मेंस साहबजादा फरहान की, उसको डिस्कस किया, लेकिन बॉलिंग में देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी भी एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद दोबारा से कुछ फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, दोबारा से कुछ कलर्स में नज़र आ रहे हैं। कुछ लग रहा है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 10 ओवर्स करवाए हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक, और रन्स उनके जो खाए हैं उन्होंने वो 78 हैं, यानी कि 78 रन्स दिए हैं और उनकी जानिब से 5 विकेटें हैं। इकॉनमी उनकी 7.8 की है। क्या कहेंगे, जो लास्ट मैच था शाहीन शाह अफरीदी का बदियुज़्ज़मान साहब, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, खासतौर पर पहले ही ओवर में विकेट ली। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी की जो आपने बात की, देखिए शाहीन शाह एक बैट पैच होता है, वो खिलाड़ी पे आता है। कभी 2 मैचेस का होता है, कभी 10 मैचेस का होता है, ये बैट पैच आता है। लेकिन हम लोग भी जो है वो खासतौर पर तजियाकार भी हैं या साबिक क्रिकेटर भी हैं, एक खिलाड़ी को लेकर उसकी इतनी ज्यादा तनकीद करते हैं कि वो बेचारा जो परफॉर्म दे रहा होता है वो नहीं दे पाता। आप तनकीद मैं भी करूं, आप भी करें, जरूर करें, साबिक क्रिकेटर कर रहे हैं जरूर करें, लेकिन आप हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं। लेकिन जो साबिक क्रिकेटर, चाहे वो बड़े बड़े नाम हैं, इसमें वकार यूनुस है, वसीम अकरम है, मेरे ख्याल में इनसे जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को जरूर टिप्स लेने चाहिए। क्योंकि ये ऐसे अपने माजी के बॉलर रहे हैं कि जो आपको गाइड अच्छा कर सकते हैं। जब वो दूसरी टीमों को गाइड कर सकते हैं तो आपको क्यों नहीं गाइड कर सकते? तो इन खिलाड़ियों को जरूर उनके पास जाना चाहिए। पीएसएल हो रही है, आपके सामने होंगे, कमेंट्री बॉक्स में होते हैं, नीचे आप ग्राउंड में भी जाते हैं, तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि भाई मैं ये बॉल कर रहा हूँ, मुझे किस लाइन और लेंथ के साथ आना चाहिए। अगर बैटिंग के लिए विकेट साजगार है तो मुझे किस तरीके से बॉलिंग करनी चाहिए कि मैं रन ना दूं, और अगर गेंद में थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद है, अगर मैं स्विंग कर रहा हूं तो मुझे किस तरीके से बॉलिंग करनी चाहिए, पूछना जरूर चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं। नसीम शाह बहुत अच्छा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं। आरिस रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। फिर आप जो है मौके तो दें। फिर मोहम्मद हसनैन का क्या कसूर है? मोहम्मद हसनैन जो है मुसलसल परफॉर्म देने के बावजूद जी बेंच जी। पे बैठा और उसको आपने बाहर कर दिया। फिर वसीम जूनियर है, जमान खान है, आपके पास अच्छे बॉलर हैं। फिर आपके पास ऑलराउंडर जो है खासतौर पर आमिर जमाल है, जी जो जी। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी टीम में नहीं है। अच्छा, फ़खर ज़मान की अगर बात करें तो फ़खर ज़मान ने भी काफ़ी अच्छे रन्स किए हैं 2 मैचेस में। फ़खर ज़मान की जानिब से 144 रन्स हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो आप समझते हैं कि फ़खर ज़मान ड्रॉप हुए थे, इंजर्ड हुए थे, लेकिन उसके बाद जब वो ये पीएसएल खेल रहे हैं तो वो उसी रिदम में नज़र आ रहे हैं, उसी मोमेंटम में नज़र आ रहे हैं जहाँ से उन्होंने इस गेम को छोड़ा था, वहीं से आकर दोबारा से जुड़ गए हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो प्लेयर परफॉर्म करे उसको पहले भी, फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी दुनिया जानती है कि वो एक ऐसा मैच जो
जो अगर आपके पास 2-4 प्लेयर आपके टॉप ऑर्डर आउट भी रहते हैं तो तन तनहा ये आपको मैच जो है वो जिता भी सकता है। इसके पास इस तरह के शॉट्स हैं, लंबी हिटिंग करता है, लंबी अगर ये बहुत सारी बातें होती है फिटनेस पर भी, तो अगर ये फिट नहीं भी हो सकता तो इसके पास पावर हिटिंग है, खासतौर पर चौके छक्के वो मारता है। तो मेरे ख्याल में आप इन खिलाड़ियों को T20 की टीम अगर आप अलग बनाते हैं तो आप फखर जमान को लें, साइम अयूब को लें, साहबजादा फरहान को लें, फिर इसी तरीके से जो आपके T20 स्पेशलिस्ट हैं उनको लें। और मुझे तो हैरत होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है, PSL इंतजामिया क्या चाहती है। शोएब मलिक 44 साल की उम्र में जो है PSL खेल जी रहे जी। हैं, फिर जिन खिलाड़ियों को आपने वनडे में भी नहीं खिलाते उनको आप T20 का कप्तान बना देते हैं। तो इस तरह की चीजें मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। अगर नौजवान खिलाड़ियों को चांस देना है तो PSL उन्हीं से खिलाएं जो आपका मुस्तकबिल हो और जो मुस्तकबिल में आपकी टीम के लिए बेहतर कारकर्दगी जो आपको नजर आएगी दे सकते हैं। अच्छा, हसन अली टीम से ड्रॉप हैं काफ़ी लंबे अरसे से, टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं हसन की जानिब से भी। क्या कहेंगे उनकी बॉलिंग के हवाले से? देखिए हसन अली ये जो प्लेयर है ना हसन अली आप 4 ओवर की क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलते हैं, आपको नजर आ जाता है। लेकिन एक फास्ट बॉलर का उसमें पता चलता है कि जब आप वनडे में उसको खिलाते हैं, 10 ओवर उससे करवाते हैं, फिर आप उसको टेस्ट मैच खिलाते हैं, जब वो जो बॉलिंग करता है 5-6 ओवर कंटिन्यू करता है, फिर उसको रेस्ट देती है, फिर 5-6 ओवर करता है, तो उसकी बॉलिंग का जब ही पता चलता है। अभी T20 में फ्रेश बॉलर आते हैं, 2 ओवर करने के बाद आपको मालूम है कि बॉलर चेंज हो जाता है और उसके बाद फिर आखिरी में 2 ओवर करने पड़ते हैं, तो इसमें आपको कारकर्दगी पता नहीं चलेगा। T20 में उसी प्लेयर को आप मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपको अगर कारकर्दगी जांचनी है, सब कुछ करना है, तो आप इनको डोमेस्टिक में परफॉर्म करवाएं। आपने आखिर टेस्ट टीम को भी चलाना है, आपने वनडे टीम को भी चलाना है, आपने T20 टीम को भी चलाना है। तो ये इन खिलाड़ियों को लंबी क्रिकेट अगर आपने खेलने देनी है, खासतौर पर फास्ट बॉलर को, तो इनको एक एक बॉलर को 3 फॉर्मेट खिलाने के बजाय मेरे ख्याल में उसको वनडे वाला है, उसको वनडे और तक महदूद रखें, T20 को T20 तक महदूद रखें। और एक टेस्ट का बॉलर है, जैसे आपके पास बहुत सारी मिसालें हैं, ऑस्ट्रेलिया की जेम एंडरसन इंग्लैंड के, और उसके अलावा गेस ब्रॉड उनके जो थे, और क्या था उन्होंने उनको वनडे T20 नहीं खिलाया, उन्होंने जी, उनको टेस्ट मैच खिलाया और लंबी क्रिकेट खेल के और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले गए। सही है। अगर हम कुछ बात करें इसके अलावा, कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं, ये तो अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज हमने डिस्कस की हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ख़ासतौर पर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? अभी तक चलें कुछ ही मैचेस खेले हैं, अभी बहुत सारे मैचेस हैं, हो सकता है आगे चलकर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन शॉर्ट कमेंट कीजिएगा सर, बाबर आजम के साथ अभी क्या चल रहा है? देखिए बाबर आजम की एक दौर था कि बाबर आजम नंबर 1 बल्लेबाज थे, हर मैच में वो रन करते थे। लेकिन बाबर आजम की एक बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि बाबर आजम आज से जो है वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म और काफी अरसे से 2-3 साल से उनसे ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही जो ना सिर्फ उनके काम आए बल्कि पाकिस्तान टीम के काम आए। वनडे क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, T20 में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो एक बैड पैच जो होता है वो थोड़े अरसे के लिए तो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम पर बहुत लंबा ये बैड पैच आया है जिसकी वजह से वो हम्म। परफॉर्म नहीं कर रहे। और उनकी क्रिकेट में कोई इस तरह की जीत भी पाकिस्तान के लिए नहीं है कि एक होता है कि एक बंदे ने 50 रन किए और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान टीम को मैच जिता के अभी ले भी गया। पाकिस्तान इस सुपर लीग तरह में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया बदियुज्जमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, किया पाकिस्तान सुपर लीग पर, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज पर और कुछ बुरी परफॉर्मेंसेज पर। और अभी टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत कुछ होगा आगे चलकर, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी आएंगी, लेकिन कुछ बुरी परफॉर्मेंसेज भी होंगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।